हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप कि आप लोगों का एमएसटी सीईटी का 2023 का पीसीबी का पेपर अच्छा गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो अजय सर ने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया था और उसका वीडियो मैं अभी बनाकर अपलोड कर रही हूँ। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से कमेंट में कमेंट कर रहे थे कि मैम बीएससी नर्सिंग के लिए नीट कंपलसरी है या नहीं है। तो उनके लिए ये एक क्लैरिटी वाली वीडियो लेकर आई हूँ मैं कि जो बच्चे जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनको ना अब नीट देना पड़ेगा, मतलब नीट एग्जाम तो ऑलरेडी हो गया, और ना एमएचटी सीईटी के मार्क्स कंसिडर होंगे। ठीक है, उनके लिए एक नया एग्जाम स्टार्ट किया गया है, दैट इज एमएचसीईटी। कौन सा एग्जाम स्टार्ट किया गया है? एमएचसीईटी। यस, मैं इस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी, व्हाट इज दिस? ये एमएच महाराष्ट्र हेल्थ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर इसका नाम क्या है? एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी। तो अब जिनको बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र में करनी है या अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट में करनी है, उनको नर्सिंग का एक स्पेसिफिक सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। उनके लिए नीट भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए एमएचटी सीईटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उनको ये अलग से एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी वाला एग्जाम देना पड़ेगा। कितने मार्क्स का है, इसका सिलेबस क्या है, कब आएगा, इसका डेट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी फीस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड तक बता दूंगी, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले तो 16 मई को ये सर्कुलर पास हुआ था, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया गया है। MH BSc Nursing Entrance Examination for admission to first year BSc Nursing Health Science course in medical education through common entrance test। मतलब क्या बोला गया है कि जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, सीईटी रखा गया है 2023 में। तो वो बच्चे अब अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए विदाउट नीट, विदाउट एमएचटी सीईटी। उनको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी। इसका रजिस्ट्रेशन 17 मई से स्टार्ट हो चुका है, आज ऑलरेडी 20 तारीख है, तो आपके पास अभी भी 6 दिन 7 दिन बचे हुए हैं। लास्ट डेट 26 में है और पेमेंट करने का लास्ट डेट 27 में है। ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। मतलब देखो, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पर ये देखो, हाँ एक मिनट रुको, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रही हूँ। ये देखो, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस फर्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, एक मिनट रुको मैं दिखा देती हूँ आपको। यस, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे एमएचटी सीईटी के mahaceet.org, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, जब इस फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, ऐसा पोर्टल ओपन होगा और इस पोर्टल में यहाँ पर नीचे आओगे तो ये वाला ऑप्शन आपको चेक करना है, बीएससी नर्सिंग सीईटी। कौन सा ऑप्शन चेक करना है? बीएससी नर्सिंग सीईटी। ये देखो, मैं मार्कर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखो, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको चेक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस वाले ऑप्शन पे, तो क्या ओपन होगा? 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। हाँ, जब आप इस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ऐसा पोर्टल दिखाई देगा जहां पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 17 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर आगे आपको सारी की सारी चीजें बता दी जाएंगी। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हिंदी मराठी में दिया हुआ है, सिलेबस, मार्किंग स्कीम सब दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ ठीक है, चलो। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, समझ में आया? ये वाले पोर्टल पे क्लिक करना है। इस वाले पोर्टल पे क्लिक करोगे तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में आके क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दूंगी। तो ये देखो, पेपर पैटर्न के बारे में क्या बताया गया है। यस, लुक हियर नाउ, एमएच बीएससी महाराष्ट्र हेल्थ बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में आपको क्या बताया। सबसे पहला पॉइंट कि ये वाला जो सीईटी एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके घर पे नहीं होगा। जैसे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो ना फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए,
पीसीबी और पीसीएम का एग्जाम दे रहे हो, वैसे ही आपका एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी भी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इस एग्जाम में टोटल इट विल कंसिस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। और जो एक ही आंसर आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप 2 आंसर सिलेक्ट करके आओगे तो दोनों का मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, एक आंसर सिलेक्ट करोगे तो राइट आंसर रहेगा, उसका मार्क्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि जैसा एमएसटी सीईटी पीसीबी वाला था वैसा ही ये भी रहेगा। हियर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, ऐसे 100 क्वेश्चन है और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0 मिलेगा, बट मार्क्स कट नहीं होगा। सिलेबस क्या क्या है ध्यान से देखो, आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे बोले गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंपलसरी है, आपका मैथ्स है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन बायो कंपलसरी होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आएंगे। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा आपने मैथ्स लिया था, क्रॉप साइंस लिया था, कुछ भी लिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी अगर आपने अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में अटेम्प्ट किए हैं तो ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए एलिजिबल हो। हर सब्जेक्ट में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड, मैम इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? किसी पेशेंट का अगर ब्लड ब्लीड हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी को पैर पे सांप काट दिया तो क्या करना चाहिए, पैर के ऊपर अगर पैर पे काटा है तो थाइज में टाइट रस्सी बांध देनी चाहिए या दुपट्टा बांध देना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होना स्टॉप हो जाए। फिर उसके बाद में अगर किसी को कुत्ता काटा इमीडिएटली तो क्या करना चाहिए, नल चालू करके हाथ एकदम पानी के नीचे रख देना चाहिए। तो ऐसी बेसिक चीज़ें, अगर किसी को खांसी आ रही है तो क्या करना चाहिए, आयुर्वेदिक तरीके क्या होते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो क्या करना चाहिए। तो एकदम बेसिक सी चीज़ें, हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी ये क्या है, रिस्पॉन्सेज क्या है, हल्दी वाला दूध क्यों पीना चाहिए, एकदम बेसिक नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे जो आप डेली लाइफ में आप देखते हो कि मम्मी आपकी करती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 100 मार्क्स है तो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सेम जैसा सीईटी में पीसीबी का पेपर आता है 100 मार्क्स के लिए और 90 मिनट्स मिलते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको 90 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स मतलब कितना होता है 60 + 30, 90 मिनट्स का पेपर आएगा और इंग्लिश में पेपर आपका होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस हो गया, आपका पेपर पैटर्न हो गया। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का सिलेबस नहीं आएगा, सिलेबस के बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया है। तो हम जैसा सीईटी का सिलेबस है ना, एमएचटी सीईटी का जैसा सिलेबस है वैसा ही सिलेबस हम अपने बीएससी नर्सिंग के लिए भी पकड़ के चलेंगे। यानी 12th स्टैंडर्ड का फुल सिलेबस आपको करना है और 11th स्टैंडर्ड के जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्योंकि स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दिया है। अगर स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक सिलेबस के ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आपको शॉर्ट्स या टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगी, शॉर्ट्स के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। देखो अभी मेरे दिमाग में क्या क्या डाउट है कि 11th स्टैंडर्ड के कौन से चैप्टर्स करने हैं ये हमको क्लियरली नहीं बताया है। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर क्लियरली कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में डेट क्या होगी एग्जामिनेशन की, बिफोर 16 जून कंडक्ट करना है, ये सर्कुलर में पास हुआ था। तो 16 जून के पहले ही पेपर होगा, ये 100% कन्फर्म है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव वगैरह जाएंगे तो आपको उस हिसाब से अपना आपको अपडेटेड रखना है। तो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं है, 12th स्टैंडर्ड का फुल सिलेबस करना है, ये तो हर एंट्रेंस एग्जाम में कंपलसरी होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम का डेट अभी तक कुछ बताया नहीं है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है 27 में, मतलब रजिस्टर करने का लास्ट डेट 26 में है और पेमेंट करने के लिए 27 में। सो 26 में इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। हॉल टिकट कब आएगा वो आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा, पर एग्जाम बिफोर 16 जून कंडक्ट करना है। अभी तक तो यही सर्कुलर पास हुआ है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग जाओ एक बार वेबसाइट सर्च करो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर जिन्होंने नीट नहीं दिया है कोई बात नहीं, आपने एमएचटी सीईटी भी नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन अब एमएच बीएससी नर्सिंग देना कंपलसरी है और ये हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैंने नीट दिया है तो मुझे भी एमएच बीएससी नर्सिंग देना चाहिए क्या? यस,
जिसको जिसको बीएससी नर्सिंग करना है, आपने नीट दिया हो या ना दिया हो, आपने सीईटी दी हो या ना दी हो, आपको ये वाली सीईटी कंपलसरी देनी है। इसके बिना आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर बहुत सारा झोल होगा, इधर उधर पैनिक क्रिएट होगा। इससे अच्छा एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी दे के रखो सेफ साइड, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो। ठीक है, चलो और भी कुछ अगर क्वेरी होंगी, डाउट्स होंगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ट्राई करूंगी कि आपको उसके आंसर्स दे सकूं। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फुल वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।